गुड मॉर्निंग। सीजीएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हिंदी क्लास में उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इससे पहले हम लोग समास पढ़े थे। समास के बाद अब उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको 1 या 2 नंबर देखने को मिलता है। कहीं भी अगर हिंदी का अगर आपको ग्रामर उसमें दिया है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर उसमें हिंदी का ग्रामर दिया है तो उसमें उपसर्ग और प्रत्यय 100% है कि पूछेगा। और कितने नंबर पूछता है तो या तो 1 नंबर का पूछेगा या तो 2 नंबर का पूछेगा। यहाँ तक कि आप बोर्ड का पेपर दे रहे हैं उसमें भी आपको क्या उपसर्ग और प्रत्यय पूछता है। तो उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो ये बहुत आसान भी होता है, तुरंत समझ में आ जाएगा। ये 10 मिनट का वीडियो होगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए क्या होते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपसे अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का लाभ आपके सभी दोस्तों को मिल सके, ठीक है। तो ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्ट क्लास पढ़ाते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ना है, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ना है। तो उपसर्ग क्या होते हैं तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग वो होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उस शब्द का अर्थ ही बदल देते हैं। जैसे कोई भी शब्द है उसके आगे कोई भी लगकर क्या करता है, उसका पूरा अर्थ ही बदल देता है। तो उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उसका पूरी तरह से अर्थ ही बदल देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। तो ये उपसर्ग क्या होता है, देखिए परिभाषा देखते हैं इसका क्या है। तो देखिए लिखे हैं उपसर्ग की परिभाषा। तो लिखा है जो शब्द किसी शब्द के आगे जुड़कर उसका क्या करता है, अर्थ बदल देता है। देखिए कोई शब्द है, एक शब्द है और एक दूसरा शब्द है। तो जो एक शब्द है ना, वो क्या करता है, इस शब्द के आगे लगकर उस शब्द का टोटली पूरा क्या करता है, अर्थ ही बदल देता है। देखिए लिखे है ना, अर्थ बदल देता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। मतलब कहने का है कि कोई शब्द है उसके आगे हम कोई ऐसा शब्द लगा दिए जिससे उसका पूरी तरह से अर्थ बदल गया, तो जिसकी वजह से अर्थ बदला है उस शब्द को हम उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण में क्या कर रहा है, जैसे एक शब्द दे दिया, हम ले लिए हार। क्या ले लिए हैं, देखिए एक शब्द लिए हैं हार। कौन सा शब्द लिए हैं, हार। तो हार का मतलब क्या होता है, हारना होता है ना। हार का मतलब क्या होता है, हारना होता है, पराजय होता है ना। तो देखिए एक तो शब्द हो गया। अब हम क्या किए, इस हार में एक शब्द जोड़ दिए, प्र जोड़ दिए। तो ये शब्द क्या हो गया, प्रहार हो गया। क्या हो गया, प्रहार। देखिए एक शब्द था हार, लेकिन इसमें हम दूसरा शब्द क्या जोड़ दिए, प्र जोड़ दिए, तो ये बन गया प्रहार। अब प्रहार का अर्थ क्या हो जाता है, तो किसी को मारना होता है। देखिए यहाँ पर हार का मतलब था हारना होता है, लेकिन इसमें प्र हम जोड़ दिए तो ये होगा प्रहार। और प्रहार का अर्थ क्या होता है, मारना होता है। क्या होता है, मारना या आक्रमण करना, यही होता है प्रहार का अर्थ। अगला देखिए, हारी है शब्द, लेकिन इसमें हम दूसरा शब्द जोड़ दिए, आ जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए, आ जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए, आ जोड़ दिए। तो आ जोड़ने से ये बन गया आहार। क्या बन गया, आहार। तो आहार का अर्थ क्या होता है, आहार का मतलब होता है भोजन। आहार का मतलब क्या होता है, भोजन। आहार का क्या अर्थ होता है, भोजन होता है। तो देखिए एक ही शब्द हार है ना, इसमें प्र लगा दिए तो प्रहार का अर्थ अलग हो गया, आ लगा दिए तो आहार का अर्थ अलग हो गया। एक और देख लीजिए, जैसे सम है, इसी हार में हम क्या सम जोड़ दिए, तो सम जोड़ने के बाद इसका अर्थ हो जाता है संहार। ये बन गया संहार। संहार कहते हैं ना, संहार का मतलब होता है जान से मारना, ठीक है। संहार का मतलब क्या होता है, जान से मारना। इसी में एक और शब्द हम जोड़ देते हैं, जैसे उप जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए, उप जोड़ दिए, तो ई क्या बन गया, उपहार बन जाएगा। देखिए उप में हार जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, उपहार बन जाएगा ना। उपहार का अर्थ क्या हो जाएगा, उपहार का मतलब होता है किसी वस्तु को कोई चीज देना, यानी कि भेंट देना। उपहार कहते हैं ना, भेंट देना। तो एक ही शब्द हो गया हार, उसमें हम ये सब जब जोड़ देते हैं जिसकी वजह से हार का अर्थ बदल जाता है और कोई दूसरा अर्थ हो जाता है, तो उसी शब्द को क्या कहते हैं, हम उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग का परिभाषा आपको आ गया होगा कि वे उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ पूरी तरह से बदल देते हैं। तो ये हो गया उपसर्ग। मैं उपसर्ग का आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। कहीं भी आपको पेपर में आएगा, देखिए कोई शब्द दे, जैसे दे देगा उपहार दे देगा, कह देगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है। क्वेश्चन पेपर में इसी दे देगा, जैसे आहार दे देगा, कह देगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है। तो आपको बस ये बताना होता है। चाहे उप दे देगा, कहेगा ये कौन सा उपसर्ग है, ये कौन सा उपसर्ग है। तो अभी मैं बता देता हूँ ये कौन कौन से उपसर्ग होते हैं। एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं।
आगे हम हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले उपसर्गों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हिंदी भाषा में उपसर्ग जो होते हैं ना, वो 3 प्रकार से प्रयुक्त होते हैं। एक संस्कृत के उपसर्ग प्रयोग होते हैं, एक हिंदी के उपसर्ग प्रयोग होते हैं, और एक इंग्लिश के। इंग्लिश बोले तो विदेशी जो है, कहते हैं ना देशज विदेशज, तो विदेशज जो शब्द होते हैं ना, तो हम उसका भी क्या करते हैं, वो उपसर्ग होते हैं, हम उसका भी प्रयोग हिंदी में करते हैं। तो 3 प्रकार के करते हैं। एक को करते हैं संस्कृत के शब्द उपसर्ग हो गए, संस्कृत के उपसर्ग हो गए, इसे तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। संस्कृत के उपसर्ग को क्या कहते हैं, तत्सम उपसर्ग कहते हैं। संस्कृत के उपसर्ग को क्या कहते हैं, तत्सम उपसर्ग कहते हैं। हिंदी के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग क्या कहते हैं, तद्भव उपसर्ग कहते हैं। और एक होता है विदेशी उपसर्ग, यानी कि अंग्रेजी के उपसर्ग, जो कि विदेश से आए हुए होते हैं वो शब्द, ठीक है। तो वो सब लगकर शब्द का अर्थ बदलते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं संस्कृत के उपसर्ग पढ़ते हैं। तो देखिए, संस्कृत के उपसर्ग कहता है कि संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं, तो संस्कृत के उपसर्ग 22 होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं, 22 होते हैं। देखिए, कोई पूछेगा, देखिए 1 नंबर में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि हिंदी भाषा में संस्कृत के कितने उपसर्ग हैं, तो लड़के भूल गए थे कि अरे ये तो कभी हम पढ़े ही नहीं हैं। तो इसलिए हम बता दे रहे हैं कि संस्कृत भाषा के मतलब जो हिंदी में संस्कृत के कितने उपसर्ग यूज होते हैं, तो 22 उपसर्ग यूज होते हैं। कितने, 22, याद होना चाहिए, 22 उपसर्ग यूज होते हैं। देखिए, जैसे हम बता दे रहे कुछ, जैसे अति हो गया, अधि हो गया, अनु हो गया, अप हो गया, अभि हो गया, अ हो गया, आ हो गया, उत हो गया, उद हो गया, उप हो गया, दूर हो गया, दुस हो गया, निस परी। तो जैसे इत्यादि इस तरह से करके 22 आपको कितने उपसर्ग देखने को मिलेंगे। कैसे, कितने, तो 22 उपसर्ग आपको देखने को मिलेगा इसी तरह से। तो ये संस्कृत के हो गए। देखिए, उपसर्ग को कैसे, जैसे एग्जाम्पल हम ले लिया है, जैसे एक शब्द ले लिए अति, फिर अधि ले लिए, फिर अपि ले लिए, फिर परि ले लिए। तो देखिए, अति से क्या हो जा रहा है, अति से देखिए पहला शब्द बन जा रहा है अत्यधिक, दूसरा बन जा रहा है अत्याचार, तीसरा बन जा रहा है अतिवृद्धि। लड़के देखिए गड़बड़ा जाते हैं, क्या कहते हैं, हम तो लिखे यहाँ पर अति उपसर्ग है, लेकिन यहाँ पर लिखे अत्यधिक। तो जब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो होता है अति धन अधिक होता है। क्या होता है, अति धन अधिक। इसी तरह इसका करेंगे तो अति धन आचार, अति धन आचार हो जाएगा, तो अत्याचार हो जाएगा, अति वृद्धि, ठीक। उसी तरह देखिए, अधि का देखिए अधिकार, अधिमान, अधिपति, ठीक है। तो ये किसका हो गया, अधिक हो गया। उसी तरह अभि का देखिए अभिमान, अभिशाप, अभिलाषा, ठीक। उसी तरह देखिए परि का देखिए परिवार, पर्यावरण, परिवेश। ये मत टेंशन लीजिए कि यहाँ पर पर्यावरण लिखे हैं, यहाँ पर परि लिखे हैं। इसका जब हम संधि छेद करते हैं तो परिधन आवरण लिखते हैं। क्या लिखते हैं, परिधन आवरण लिखते हैं। तो ये हमारे किसके उपसर्ग थे, संस्कृत के उपसर्ग थे। ये कितने होते हैं, 22 होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो एक बार देख लीजिए। देखिए, अति हो गया, अधि हो गया, अनु हो गया, अप हो गया, अभि हो गया, अ हो गया, आ हो गया, उत हो गया, उद हो गया, उप हो गया, दूर हो गया, दुस हो गया, नीर हो गया, निष्परि। ये सब क्या हो गया, हमारे संस्कृत के उपसर्ग हो गए। 22 हो गए। आपको बता दिए, एग्जाम्पल दे दिया, कुछ देख लीजिए आप, एग्जाम्पल इसको देख लीजिए। तो ये हमारे संस्कृत के उपसर्ग हो गए। अब हम हिंदी के उपसर्ग देते हैं। हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं, तो हिंदी के 10 उपसर्ग होते हैं। हिंदी के कितने उपसर्ग होते हैं, 10। और संस्कृत कितने होते हैं, 22। ये दोनों क्वेश्चन आपको अक्सर पेपर में देखने को मिलता है। जब एग्जामिनर का दिमाग खराब होता है तो वो आपको इस टाइप का पेपर क्वेश्चन देता है कि हिंदी के उपसर्ग बता दीजिए, संस्कृत के उपसर्ग बता दीजिए। तो वो उसके मूड के ऊपर है, ठीक है। तो हम सब कुछ पढ़ते चलेंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ टॉपिक नहीं छोड़ेंगे कि पेपर में आ जाए और वो हम पढ़ेंगे नहीं। हर टॉपिक को आपको पढ़ाते चलेंगे। तो हम लोग अब पढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या पढ़ते हैं, तो हिंदी के उपसर्ग पढ़ लेते हैं। हम अब हिंदी के उपसर्ग पढ़ते हैं। देखिए, संस्कृत के उपसर्ग पढ़ लिए, अब किसके पढ़ेंगे, हिंदी के उपसर्ग पढ़ेंगे। हिंदी के उपसर्ग को तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं। हिंदी के उपसर्ग क्या कहते हैं, तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं। तो हिंदी में कुल कितने उपसर्ग होते हैं, तो देखिए हिंदी में कुल 10 उपसर्ग होते हैं। जैसे हिंदी में पूछ देगा कि कितने उपसर्ग होते हैं, तो 10 उपसर्ग होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो देखिए कौन कौन होते हैं, अ हो गया, अध हो गया, अन हो गया, उन हो गया, अ हो गया, क हो गया, कु हो गया, स हो गया, सु हो गया, दु हो गया, नि हो गया। तो ये किसके है उपसर्ग हैं, तो ये हिंदी के उपसर्ग है। कौन कौन, अ, अध, अन, उन, अ, कु, स, सु, दु, नि। ये किसके उपसर्ग हो जाएंगे, तो ये हमारे हिंदी के उपसर्ग हो जाएंगे। कुल कितने होते हैं, तो 10 होते हैं। देखिए, इसको काउंट करेंगे तो 11 होंगे, लेकिन क और कु को एक ही, इन दोनों का अर्थ एक ही होता है। क्या होता है, बुरा होता है। क्या होता है, बुरा होता है, ठीक है। क और कु का एक ही जगह प्रयोग करते हैं, बुरा के लिए प्रयोग करते हैं। तो जैसे एग्जांपल में देखते हैं, जैसे अ हो गया, अ शब्द से क्या हो गया, अनाम हो जाएगा, अलग हो जाएगा, अनाथ हो जाएगा, अजान हो जाएगा। तो ये किसके हो जाएगा, अ से से जुड़े हुए हैं, ठीक। उसी तरह देखिए अध से, देखिए अध लिखा, अध पका, अध मरा, यानी कि ये सब देखिए ये सब जो शब्द है ना, ये हमेशा आगे ही लगते हैं, आगे लग कर ही उसके अर्थ को बदलते हैं, ठीक। उसी तरह देखिए सु से, देखिए सुपुत्र, सुजान, सुकर्म, ठीक।
अगला देखिए कु से देखिए कुपुत्र, कुचाल, कुपात्र। तो ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे उपसर्ग हैं। किसके उपसर्ग हैं? हिंदी के हैं। अ हो गया, अध हो गया, अन हो गया, उन हो गया, अ हो गया, क हो गया, कु हो गया, स हो गया, सु हो गया, दु हो गया, नी हो गया। ये हमारे हिंदी के हैं। कुल कितने हैं? तो 10 हैं। तो ये उपसर्ग हमेशा आगे ही लगकर उसका अर्थ बदलते हैं। तो जैसे देखिए नाम है, नाम का मतलब क्या था? किसी का नाम और लग गया तो अब उसका नाम नहीं है, अनाम है, बेनाम है। ठीक, वैसे देखिए अनाथ का, जैसे नाथ का मतलब होता है भगवान होता है ना, अनाथ। नाथ का मतलब होता है कोई साथ में है तो उसे नाथ कहते हैं। लेकिन जब कोई इसके साथ अ लग गया तो अनाथ। अ का मतलब क्या होता है कि न के बराबर, कोई नहीं। ठीक, अजान, बिना जान के। ठीक, उसी तरह देखिए अध का अर्थ क्या होता है? आधा अधूरा होता है, कच्चा होता है। ठीक है, पूरा नहीं होता है। जैसे अध लिखा है तो अभी आधा लिखा गया, अध पका अभी आधा पका हुआ है, अध मरा आधा मरा हुआ है। तो ये शब्द जब शब्द आगे लगते हैं तो उसका पूरा अर्थ बदल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे किसके उपसर्ग है? हिंदी के उपसर्ग हो गए। ठीक, इसी तरह हम इंग्लिश के उपसर्ग देख लेते हैं। ठीक है, अब तीसरा उपसर्ग देते हैं। तीसरा उपसर्ग क्या कहते हैं? आगत उपसर्ग कहते हैं या विदेशी उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, देखिए पहला उपसर्ग हम कौन देखें? संस्कृत के उपसर्ग देखें। दूसरा कौन सा देखें? हिंदी के उपसर्ग देखें। अब जो तीसरा हमारा है वो क्या है? आगत उपसर्ग है या विदेशी उपसर्ग है। ठीक है, तो हम इसके बारे में देखते हैं। देखिए आगत उपसर्ग को हम 2 पार्ट में बांटे हैं। देखिए पहला बांट दिए हैं अंग्रेजी के उपसर्ग, दूसरा बांट दिए हैं उर्दू के उपसर्ग। इसी तरह फारसी के उपसर्ग होते हैं, पुर्तगाल के उपसर्ग होते हैं। यानी कि ये शब्द जो शब्द आए, भाषा है, शब्द आए हैं ना, उन्हीं के उपसर्ग, उन्हीं भाषा शब्द को हम उपसर्ग कर देते हैं। तो हमें ये सब पूछता नहीं है, हमें अंग्रेजी और उर्दू भी कभी कभी पूछ देता है। तो हमको अंग्रेजी और उर्दू के भी उपसर्ग करना चाहिए। तो देखिए पहले हम लिखे हैं आगत उपसर्ग या विदेशी उपसर्ग या इसे अंग्रेजी उपसर्ग कहते हैं। देखिए पहले ये दोनों उपसर्ग में हम पहले अंग्रेजी के उपसर्ग बताते हैं। तो देखिए अंग्रेजी के उपसर्ग जैसे सब हो गया, डिप्टी हो गया, वाइस हो गया, जनरल हो गया, चीफ हो गया, हेड हो गया, उसी तरह देखिए डबल हो गया, फुल हो गया, हाफ हो गया इत्यादि। यानी कि ये सब इंग्लिश के शब्द हैं और अंग्रेजी में ये सब यूज होते हैं। और ये देखिए ये इंग्लिश में लिखा गया भी है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? अंग्रेजी के उपसर्ग कहते हैं। जैसे सब है तो इंस्पेक्टर का क्या लगा देते हैं तो सब इंस्पेक्टर हो जाता है ना। जैसे डिप्टी है, डिप्टी कलेक्टर हो जाता है, वाइस प्रेसिडेंट हो जाता है। जनरल किसे कहते हैं? कमांडर उमांडर होते हैं तो जनरल कहते हैं ना। चीफ हो गया, हेड कहा जाता है। ठीक है, हेड मास्टर हो गया। तो ये सब चीज़ें देखिए डबल रोटी, फुल रोटी, हाफ प्लेट, ये सब बोलते हैं ना। तो ये सब इंग्लिश के उपसर्ग हैं जो कि लग कर उसका क्या करता है? अर्थ बदल देता है। तो ये इंग्लिश के उपसर्ग है। यानी कि इंग्लिश, देखिए इंग्लिश के उपसर्ग बहुत ईजी होता है, वो इंग्लिश में ही रहता ही है, उसका प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में रहता है। जैसे हेड, जनरल, चीफ, ये सब इंग्लिश के शब्द थोड़े ही ना है, हिंदी के शब्द थोड़े ही ना है, ये सब तो इंग्लिश के शब्द हैं। तो सब हो गया, डिप्टी हो गया, वाइस हो गया, जनरल हो गया, चीफ हो गया, हेड हो गया, डबल हो गया, हाफ हो गया, फुल हो गया, ये सब किसके हैं? तो ये इंग्लिश के उपसर्ग है। किसके उपसर्ग है? तो इंग्लिश के उपसर्ग है। उसी तरह देखिए उर्दू के उपसर्ग देख लीजिए। उर्दू के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। जैसे कम हो गया, खुश हो गया, गैर हो गया, दर हो गया, ना हो गया, बद हो गया, बा हो गया, बिल्ला और बे, ला, सर, हम, हर इत्यादि। ये सब किसके हैं? तो उर्दू के शब्द है। देखिए कम, खुश कहते हैं ना, खुश नसीब है, कमज़ोर है, गैर मर्द कहते हैं ना, दर बदर, ना लगाकर, ना समझ कहते हैं ना। तो ये सब किसके हैं? बदकिस्मत कहते हैं ना, और बावला कह देते हैं। ठीक, तो हम ये सब शब्द जब लगाते हैं तो ये सब उर्दू के शब्द होते हैं। ये किसके शब्द होते हैं? उर्दू के। एक चीज़ हमें ध्यान देना चाहिए कि हम लोग दिन भर में लगभग ना 50% 60% उर्दू के शब्द यूज करते हैं, बट हमें पता नहीं चलता है। क्योंकि देखिए कुछ कुछ वर्ड से हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे कि देखिए हम लोग ने, देखिए इंग्लिश में कपड़े को क्या कहते हैं? क्लॉथ कहते हैं। उसे शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? वस्त्र कहते हैं। लेकिन उसे उर्दू में क्या कहते हैं? कपड़ा कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं? कपड़ा कहते हैं। तो ऐसे उसी तरह देखिए हिंदी में अगर कह देते हैं दुग्ध होता है, उर्दू में दूध होता है। यानी कि हम लोग ज़्यादातर किसका उपयोग करते हैं? तो दिन भर में उर्दू का ही यूज करते हैं। 50% से 60% हम उर्दू शब्द का ही उपयोग करते हैं। तो हमें उर्दू, हमें ये खुशी होनी चाहिए जानकर कि हमें इंग्लिश भी आता है, हिंदी भी आता है और उर्दू भी हमको आता है। लेकिन बट हमें पता नहीं चलता है कि अरे हमें ये उर्दू बोल रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये इंग्लिश के उपसर्ग हो गया, किसके हो गया? तो ये उर्दू के उपसर्ग हो गए। ठीक है, तो ये उपसर्ग आपका हो गया, उपसर्ग आपका खत्म होता है। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा? प्रत्यय होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दें। और अपने जितने चाहते मित्र हैं, जितने भी ग्रुप हैं, आप ग्रुप में जरूर वीडियो को शेयर करें, ताकि आपको, देखिए आप शेयर करेंगे, आपके दोस्त उस देखेंगे, उस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हम लोग का मनोबल बढ़ता रहेगा कि अरे लोगों के पास हमारी वीडियो पहुँच रही है, लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, तो हम और अच्छे से वीडियो बना कर दें।
तो आपसे इतना अनुरोध है, निवेदन है कि आप लोग क्या करिए, प्लीज़ वीडियो को हमारे शेयर करते रहिए। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।